दोस्तों नीतू व्हील चेयर पर है लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। छोटी सी दुआ को मैनिपुलेट करती है और कहती है कि चलो विक्रांत के पास चलते हैं, उसे मैं सॉरी बुलवाऊंगी, इज अ गुड ह्यूमन, तुम कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लेना क्योंकि वो तुम्हारा ड्रीम है। बच्ची है वो ले गई अपनी नानी को चोरी चुपके चुपके, लेकिन विक्रांत को देखती है होटल में और चलने लग जाती है और बस गिरने ही वाली थी कि धैर्य आ जाता है क्योंकि धैर्य ने दुआ को देख लिया था। धैर्य उसे स्विमिंग पूल के पास लेके आता है क्योंकि एंट्रेंस के पास लेके आता है, लेकिन वहां पर वो इतनी खराब खराब बातें धैर्य को सुनाती है। मैं जानती हूँ तुम चाहते क्या हो, मेरे बेटे का हक मारना चाहते हो, तुम्हारी बेटी नहीं है। लेकिन धैर्य बोलता है वो मेरा भाई है, सगा भाई है, मेरा भी तो कुछ रिश्ता बनता है। नहीं, तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, ना तुम्हारा दुआ से रिश्ता है, ना तुम्हारा विक्रांत से रिश्ता है। मतलब आप व्हील चेयर पे बैठे हो लेकिन आपका गुस्सा बरकरार है, आप उन लोगों पे डिपेंडेंट हो। इतने साल से धैर्य और मन्नत उसको खिला पिला रहे हैं, उसके लिए पैसे जोड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी हालत में उसका इलाज हो जाए, लेकिन वो सुधरने को तैयार नहीं है। ऐसा कैसा बेटी का प्यार है कि धैर्य के प्यार को नजरअंदाज कर दिया उसने, तो अनकंडीशनली मन्नत और दुआ और पूरे परिवार को अपनाया है। ये बात दुआ बताती है घर पहुंच के, क्योंकि दुआ को धैर्य ने लेडी पुलिस के साथ वापस भेज दिया था। मन्नत पहुंचती है वहां पर और मन्नत नीतू को रोकती है और कहती है कि कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे। इस धैर्य ने, जिसने हमारा इतना साथ दिया है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ कंडीशन रखे आप उनको इतना सुना दिया। साथ ही साथ वो धैर्य को भी कहती है कि क्यों आपने उनकी इतनी बात सुनी, क्यों आपने कुछ नहीं कहा। लेकिन नीतू को उसने बहुत कुछ सुना दिया और नीतू को कह दिया कि अगर आप विक्रांत के साथ रिश्ता रखना चाहती हैं, उससे मिलेंगी, उससे सच बताएंगी, तो मेरा और आपका कोई रिश्ता नहीं रहेगा आज के बाद। कहीं ना कहीं नीतू को डांट टपट के मन्नत घर वापस लेके जाएगी। वही मन्नत और धैर्य पैसे जुगाड़ने की कोशिश करेंगे कि नीतू का इलाज हो सके। खैर धैर्य और मन्नत नीतू के इलाज के लिए पैसा जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कोई एफडी तोड़ रहा है तो रोनी गहने दे देता है। मन्नत अपने रेस्टोरेंट को किसी और को बेचने की कोशिश करती है। लेकिन इन सबके बीच में विक्रांत के पास एक कॉल आता है, क्योंकि जिस बंदे ने मन्नत को ऑफर किया था दुबई वाला, वही बंदा विक्रांत से फोन पे बात करता है कि 25 लाख की जरूरत है और 25 लाख किसी को ट्रांसफर करने हैं। अब मन्नत का वो नाम लेता है लेकिन विक्रांत को सुनाई नहीं देता है और विक्रांत की वजह से मन्नत के पास 25 लाख आने वाले हैं। लेकिन क्या मन्नत को जब ये पता चलेगा कि ये विक्रांत ने दिया है तो वो एक्सेप्ट करेगी, या विक्रांत को जब सच पता चलेगा कि उसकी माँ इतनी बीमार है जिसे वो याद करता रहता है, क्या वो अपनी माँ के पास वापस जाएगा और नीतू विक्रांत को सब सच बता देगी? फिर धैर्य का क्या होगा और दुआ कैसे ये सच एक्सेप्ट करेगी? कहानी देखो इंटरेस्टिंग होती जा रही है। ऊपर से वहीं पे ऐश्वर्या को भी बड़े बड़े ड्रीम आ रहे हैं क्योंकि मन्नत वापस आ गई है, तो उसे घबराहट हो रही है कि मन्नत मेरा पीट पीट के हाल खराब कर रही है, मुझे डरा रही है, धमका रही है और अपनी माँ के खून का बदला लेगी। तो ये भी हो सकता है आने वाले दिनों में कि मन्नत को ये सच पता चल जाए कि ऐश्वर्या ने श्रुति को रास्ते से हटाया है, तो वो वापस मुंबई जाए, विक्रांत के घर जाए और वहां पर ऐश्वर्या को खत्म करे। क्योंकि ऐश्वर्या के बारे में तो उसको पता ही नहीं कि वापस आ गई। जब वो आरजू का चेहरा देखेगी तब उसे समझ में आ जाएगा कि कोई और नहीं है, ऐश्वर्या ही है। विक्रांत नहीं समझ पाता, विक्रांत को तो सबूतों की जरूरत पड़ती है, बट मन्नत इज स्मार्ट इनफ और उसे पता है कि उसे क्या करना है। और किसी भी हालत में आरजू या शिका चाहती है कि विक्रांत वापस लौट आए। वहीं पर सबकी हालत खराब है मुंबई में कि किसी भी हालत में उसको वापस लौटाया जाए। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या फिर से मन्नत और विक्रांत की मुलाकात होती है, या ये कहानी एक लीप लेगी और उसके बाद से छोटी दुआ बड़ी हो जाएगी और फिर एक और कहानी शुरू होगी। लेकिन वो होगा फिलहाल तो मन्नत और विक्रांत की नाराजगी भरी कहानी चलेगी और नीतू शायद फिर से एक वो क्लू होगी जो इनको जोड़ पाएगी। क्या लगता है दोस्तों आगे क्या होगा? कमेंट बिलो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।